दोस्तों, सोच के देख आपका इंटरव्यू शेड्यूल स्टाफिंग। हायरिंग मैनेजर आपसे पूछता है, टेल मी अबाउट योर रिक्रूटिंग एक्सपीरियंस फार्मा डोमेन। आपका दिल लुक लुक करने लगे और दिमाग में सिर्फ की सवाल आता है, यार क्या बोलूं कि अगला बंदा इम्प्रेस हो। अगर आप भी यूएस शिफ्ट में रिक्रूटर बनने का सपना देख रहे हो और चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने हो। दोस्तों, मैं हूं मयंक, अकाउंट मैनेजर एक यूएस स्टाफिंग फर्म नोएडा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज वी ब्रिंग टू यू यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दैट। एंड दोस्तों, मैंने ऑब्जर्व किया है कि 75% ऑफ माई व्यूअर्स हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल। यार आप ऐसा मत करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ फ्रॉम रिक्रूटर वर्जन। यह सवाल हर इंटरव्यूअर का डिफॉल्ट होता है, लेकिन रिक्रूटर्स के लिए इसका मीनिंग थोड़ा अलग होता है। आपको सिर्फ अपना इंट्रो नहीं देना, बल्कि अपनी यूएस रिक्रूटमेंट पोजीशनिंग दिखानी होती। उदाहरण के लिए, आई एम ए फार्मा रिक्रूटर with experience in sourcing, screening, and coordinating candidates for US clients under MSP and VMS environment. I have worked on contract and direct hire roles, majorly with clients like Pfizer, Amgen, and Cardinal Health. ये दिखाता है कि आपको US इकोसिस्टम का कॉन्टेक्स्ट पता है, नॉट जस्ट कीवर्ड्स, बट पूरा वर्कफ्लो आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द यूएस स्टाफिंग प्रोसेस। यह सवाल जज करता है आपको रिक्रूटमेंट लाइफ साइकिल की समझ है या नहीं है। आंसर शॉर्ट और इम्पैक्ट के साथ होना चाहिए। इन यूएस स्टाफिंग वी फॉलो एंड टू एंड साइकिल, अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट रिक्वायरमेंट via VMS, sourcing candidates from portals like Dice, Career Builder, Monster, or LinkedIn Recruiter, pre-screen for visa and work authorization, rate negotiation, and coordinating interviews till onboarding. Timely submissions and feedback follow-up are critical under SLA timelines. एक बोनस टिप मैं आपको देता हूँ, MSP और SLA मेंशन करना इंटरव्यूअर को लगता है हाँ बंदा एक्चुअल डेस्क से काम करता है, इसको इन एंड आउट पता है। तीसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन C2C, W2 एंड 1090। ये सवाल मैंडेटरी है अगर आप यूएस रिक्रूटर हो। इसका आंसर क्रिस्प होना चाहिए। वो कैसे, आइए समझते। C2C इज कॉप टू कॉप, कंसल्टेंट इज ऑन अनदर कंपनीज पेरोल। W2 means direct employment with a staffing company with tax deduction withheld by the staffing company. 1099 independent contractor without employer deduction. और अगर आप बोल दो, सर आई यूजुअली प्रेफर W2 कैंडिडेट्स फॉर सबमिशंस फॉर क्विक क्लोजर्स इन फार्मा कॉन्ट्रैक्टिंग रोल्स, तो इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाएगा आपसे। चौथा क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू फाइंड क्वालिटी कैंडिडेट। अपनी सोर्सिंग स्ट्रेटेजी बताओ यहाँ पर। आई यूज जॉब पोर्टल्स like LinkedIn recruiters, I make and tweak my Boolean searches and my internal database. For niche pharma roles like clinical research associate, regulatory affairs specialist, I build pipeline talent even before release. Recruiter hack, इंटरव्यूअर को बताओ कि आप प्रोएक्टिव पाइपलाइन बिल्डर हो, सिर्फ रिएक्टिव नहीं। हाउ डू यू हैंडल रिजेक्शंस फ्रॉम क्लाइंट्स। रियल रिक्रूटर्स वुड आंसर, क्लाइंट फीडबैक से हम लर्निंग निकालते हैं। अगर हमारा सक्सेसर कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ है तो नेक्स्ट सबमिशन में हम रीजन एलिमेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर क्लाइंट ने बोला कम्युनिकेशन इशू, तो नेक्स्ट कैंडिडेट को प्री स्क्रीन कॉल पे लैंग्वेज पॉलिश करवाता हूँ, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करवाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे आंसर्स में दिखता है कि आप ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। छठा आता है, हाउ डू यू नेगोशिएट रेट्स विद योर कैंडिडेट। इसी सवाल से रिक्रूटर डिफरेंशिएट होता है। आई ऑलवेज अलाइन कैंडिडेट एक्सपेक्टेशन विद क्लाइंट बिल रेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट बजट $75 पर आवर का है और कैंडिडेट एक्सपेक्ट कर रहा है $85 इन आवर, तो मैं उसको MSP मार्जिन एक्सप्लेन करता हूँ। यह दिखाता है कि आपको बिल रेट मैथ आता है और रिक्रूटर का असली स्किल वही होता है। सातवां क्वेश्चन आता है, व्हाट आर योर डेली KPIs और मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन को क्लैरिटी के साथ आंसर करना चाहिए। आई यूजुअली हैंडल 2 to 3 एक्टिव रिक्वेजिशंस पर डे, सबमिट 2 to 3 qualified candidates daily, maintain 1:3 interview ratios, and ensure timely updates via ATS systems like Bullhorn, CPAL, and JobDiva. ये मैट्रिक्स ड्रिवन आंसर हायरिंग मैनेजर को सॉलिड लगता है और वो इम्प्रेस हो जाता है आपसे। आठवां क्वेश्चन आता है, टेल मी अबाउट अ टफ रोल यू क्लोज। इट्स अ स्टोरी टेलिंग टाइम दोस्तों। वंस आई हैड CRA रोल with a client under tight deadlines. No submissions for 2 weeks. I re-strategized search using LinkedIn recruiter filters, reached out to passive candidates, and finally closed it under budget within 3 days. Real recruiter stories is equals to instant trust. नौवां क्वेश्चन आता है,
वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क इन यूएस स्टाफिंग? फ्रेशर के लिए इसका आंसर होना चाहिए बिकॉज आई एंजॉय कम्युनिकेशन, वर्किंग इन फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट एंड लर्निंग इंटरनेशनल मार्केट प्रोसेस। एक्सपीरियंस के लिए इसका आंसर होना चाहिए बिकॉज आई ऑलरेडी अंडरस्टैंड टाइम जोन्स, कंप्लाइंस एंड वांट टू ग्रो इनटू अकाउंट मैनेजमेंट और डिलीवरी लीड रोल्स। 10वां क्वेश्चन आता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 2 years? इसका आंसर होना चाहिए ऑलवेज शो ग्रोथ विद अलाइनमेंट। इन नेक्स्ट 2 years आई सी माई सेल्फ मैनेजिंग ए फार्मा स्टाफिंग पोर्टफोलियो, मेंटरिंग न्यू रिक्रूटर्स एंड ड्राइविंग क्लाइंट सक्सेस विया KPIs। तो दोस्तों, अब जब नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू हो तो याद रखना, इंटरव्यूअर के सवाल में हिडन क्लू होता है कि वो बंदा रियल डेस्क रिक्रूटिंग चाहता है या कॉपी पेस्ट रेज्यूमे फॉरवर्ड। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल इंडियन फार्मा रिक्रूटर को सब्सक्राइब करें ऐसे ही यूजफुल जानकारी प्राप्त करें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर ऐसी वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।